नीले पर्वतों की राजकुमारी। बहुत बहुत अरसा पहले एक गहरे अंधेरे घने जंगल के बीचों बीच एक तिलस्मी महल था। एक दिन दो शख्स उस जंगल में अपनी राह से भटक गए। हम कहाँ हैं? हम पूरे दिन चलते रहे हैं और अभी तक इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए हैं। क्या हम कभी घर पहुंच पाएंगे? फिक्र मत करो दोस्त, हम बस थके और भूखे हैं। अंधेरा हो रहा है, चलो रात के लिए आराम करें। मुझे यकीन है सवेरे हमें बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। कौन जाने कैसे खूंखार जंगली जानवर इस अंधेरी जगह में घूमते फिरते हैं। हम जमीन पर नहीं सो सकते हैं। हम वहाँ ऊपर महफूज रहेंगे। दरख्त इतना बड़ा है और उसकी टहनियाँ इतनी चौड़ी हैं कि हम अच्छे से वहाँ आराम कर सकते हैं और वहाँ हम किसी भी जंगली जानवर से महफूज भी रहेंगे। इस तरह भूखे, थके हुए और डरे हुए इन दो आदमियों ने दरख्त पर रात गुजारी, जंगली जानवरों से महफूज रहने के लिए। सवेरे जब सूरज की पहली किरण दिखाई दी, दरख्त पर अपने उस ऊंचे मकाम से उन्हें एक महल दिखाई दिया। दोनों ही उस तरफ बढ़ चले। आखिर ये है क्या? वो भी जंगल के बीचों बीच। शायद वहाँ हमें कोई मिल सके जो हमें इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता बता सके और हमें खाने पीने के लिए कुछ दे सके। चलो चलें। जल्दी ही वे दोनों लोग तिलस्मी महल के दरवाजे पर थे। आसपास कोई नहीं था। उनमें से एक को एक घंटी मिली जिसे उसने बजाया। जैसे ही घंटी बजी, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हैरत ज़दा दोनों ही शख्स अंदर चल पड़े। इस्तकबाल है। तुम यकीनन थके और भूखे होगे। तशरीफ रखो। तो ये लंबे अरसे तक चलता रहा। बहुत से लोग उस तिलस्मी महल में गए और उन्हें कभी ना खत्म होने वाली नींद में सुला दिया गया। एक दिन उसी जंगल में एक शहजादा भटक गया। वो उसी दरख्त पर सोया और सवेरे उसने वो तिलस्मी महल देखा और उसकी तरफ बढ़ चला। जैसे ही उसने घंटी बजाई, दरवाजा खुला और शहजादा अंदर आया। इस्तकबाल है। तुम यकीनन थके और भूखे होगे। तशरीफ रखो। तुम कौन हो और इस गहरे घने अंधेरे जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम एक भटके हुए थके हुए मुसाफिर हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारी बस यही ख्वाहिश होगी कि तुम जितनी जल्दी हो सके घर पहुंच सको। आपका अंदाज बहुत शहाना है और आपका सलूक रहम दिल वाला है। मोहतरमा, क्या आप किसी किस्म की मुसीबत में हैं? क्या किसी सिलसिले में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तुम खाते क्यों नहीं हो? क्या तुम थके और भूखे नहीं हो? पहले थोड़ा आराम कर लो। मैं आराम नहीं कर सकता जब तक जान न लूं कि तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है। तुम जैसे खातून को बिल्कुल अंधेरे जंगल में आखिर क्यों जलावतन दे दिया गया है? मेहरबानी करके बताइए। मुझे इल्म है कुछ तो गलत है। मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझे बताएं ना कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। जैसे ही शहजादे ने ये अल्फाज कहे, सब कुछ तब्दील हो गया। सैकड़ों आदमी इस महल में आए, खाना, पनाह और मदद की तलाश में। पर उनमें से किसी को भी ये परवाह नहीं थी कि वो मुझसे मेरे मुतालिक पूछें। आज तक ऐसा नहीं हुआ और रहमदिली की इस सीधी सादी कारगुजारी से तुमने उस तिलस्म को तोड़ दिया है जिसमें मैं 16 साल से कैद थी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तिलस्म? इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, मेरे पास एक काम है। ये सब लोग अपने परिवार वालों के पास चले गए हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? मैं कल तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, पर अब मुझे जाना होगा। मैं कल सवेरे वापस आऊंगी। मेरे जाने के बाद इनका ख्याल रखना। कल सुबह मैं 9 बजे तुमसे मिलूंगी। ख्याल रहे कि तब तक तुम जाग जाओ और तैयार रहो। अलविदा। पूरी रात शहजादा उस तिलस्मी शहजादी के मुतालिक सोचता रहा। वो उससे बहुत गहरी और बेपनाह मोहब्बत करने लगा था। वो उसे दोबारा मिलने के लिए अगली सुबह का इंतजार न कर सका।
पर किसी के दिल में कुछ और चल रहा था। जब खादिम शहजादे का कोट तैयार कर रहा था, उसने उसमें एक सुई घुसेड़ दी जो शहजादे को नींद में सुला देती। तुम कहाँ हो जानेमन? शहजादा कहाँ है? ओ, मैंने उसे तैयार करने की कोशिश की पर वो उठ ही नहीं रहा, अभी तक सोया हुआ है। क्या? ये कैसे मुमकिन है? अगर वो सोया नहीं है तो फिर वो कहाँ है? आप खुद ही देख लीजिए। मेहरबानी करके उसे बताना, मैं कल इसी वक्त वापस आऊंगी, और अगर वो उस वक्त तक जागा हुआ और तैयार ना मिला तो फिर वो मुझे कभी नहीं देख पाएगा। जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूँगा शहजादी। शहजादा ये जानकर हैरत में पड़ गया कि जब वो सोया हुआ था तो शहजादी आई थी। उस पूरी रात उसने जागे रहने का फैसला किया, पर सवेरा होने पर फिर से वही बात हुई। खादिम ने एक मर्तबा फिर वही सुई डाल दी और शहजादे को वो चुभो दी ताकि वो फिर से सो जाए जैसे ही शहजादी आई। वो कहाँ है? वो मेरे लिए यहाँ इंतजार क्यों नहीं कर रहा है? वो उठने से इनकार कर रहा है शहजादी साहिबा। क्या? ये कैसे हो सकता है? खैर, अगर वो सोया नहीं है तो फिर कहाँ है? आप खुद ही देख लीजिए। मैं नहीं देख सकती, मैं उसे दोबारा फिर कभी नहीं देख सकती। क्या मेहरबानी करके तुम मेरी तरफ से ये उसे दोगे? जैसा आप कहें वैसा ही मैं करूँगा। खादिम ने शहजादे को वो तलवार दी। शहजादा इस ख्याल से ही दहल गया कि वो कभी अपनी महबूबा से दोबारा नहीं मिल पाएगा। उसके बीमार दिल ने इससे हार मानने से इनकार कर दिया, तो वो महीनों जंगल में घूमता रहा इस उम्मीद में कि कोई किसी दिन उसे दिखाएगा कि कैसे वो अपनी महबूबा शहजादी को दोबारा ढूंढ सकेगा। एक दिन जब वो जंगल में भटक रहा था, वो एक कंटीले इलाके में पहुंचा और उसके कपड़े उसमें फंस गए। खुद को आजाद करने में नाकाम होते हुए उसने अपने कोट को तलवार से काट डाला, और जैसे ही सूरज की रोशनी तलवार की धार पर पड़ी तो कुछ अल्फाज चमक उठे। नीले पहाड़ों की शहजादी, नीले पहाड़, वो मुझे वहीं मिलेगी, पर ये पहाड़ है कहाँ? मेरी मदद कौन करेगा? तो शहजादा जंगल में घूमता रहा, ये सोचते हुए कि इन नीले पहाड़ों का इल्म किसे होगा। एक रात वो एक अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी झोपड़ी पर आया। वो उसकी तरफ गया और दरवाजे पर दस्तक दी। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो 3 मर्तबा दस्तक दो। अगर तुम्हें आराम करने के लिए जगह चाहिए तो 3 मर्तबा और दस्तक दो। किस इल्म की तलाश में हो तुम? मैं जानना चाहता हूँ कि नीले पहाड़ कहाँ हैं। खैर, इसके लिए तुम्हें अंदर आना पड़ेगा, कुछ खाना होगा। रात भर आराम करो, मैं सवेरे हर चीज के मुतालिक अपनी किताब खोलूंगा और बताऊंगा कि नीला पहाड़ कहाँ है। क्या तुम्हें मंजूर है? मैं वो सब करूँगा जो तुम मुझे करने को कहोगे, बस मुझे बताओ कि नीले पहाड़ हैं कहाँ। तो ठीक है, अंदर आ जाओ। तो शहजादे ने फकीर के साथ खाना खाया और उस घर में सोया। सूरज की पहली किरण के साथ ही शहजादा जाग गया। वो बाहर गया। ओह, तुम बहुत जल्दी उठ गए। आपने वादा किया था कि आप बताएंगे कि नीले पहाड़ कहाँ हैं। तुम पक्के इरादे वाले आदमी हो, बहुत खूब। नहीं, यहाँ नीले पहाड़ों का कोई जिक्र नहीं है। पर होना ही चाहिए, मैं नीले पहाड़ों की शहजादी से मिल चुका हूँ। खैर, परेशान मत हो। हर बात वाली किताब में वो बातें भी बताते हैं कि कैसे सवालों के जवाब हासिल करने हैं जो इस किताब में नहीं है। रुको, ये होगा सफा नंबर 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, यहाँ परिंदे। परिंदे? खैर, परिंदे इस दुनिया में बहुत बुलंदी पर उड़ते हैं, पहाड़ों और वादियों को पार करते हुए। अगर किसी जगह की मालूमात चाहिए तो परिंदों को इसका इल्म होगा। मैं आसमान के तमाम परिंदों को बुलाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि वो कहाँ से आए हैं। कम से कम उनमें से एक तो नीले पहाड़ों से आया ही होगा। फिर ऐसा ही करें, मेहरबानी करके ऐसा करें। तो फकीर अपनी छोटी झोपड़ी से बाहर गया और कोई पाक कलमा पढ़ा, और फौरन ही आसमान हर किस्म के परिंदों से भर गया जो उसके सामने उतर आए।
जब उसने उनमें से हर एक परिंदे से पूछा कि वो कहाँ से आए हैं, तो उनमें से कोई भी नीले पहाड़ों से नहीं आया था। एक एक करके सभी परिंदे उड़ गए। मेरे ख्याल से इस जगह का कोई वजूद ही नहीं जो नीले पहाड़ कहलाते हैं। ये होनी चाहिए, ये होगी ही। मैं नीले पहाड़ों की शहजादी से मिल चुका हूँ। आपने बुलाया? तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? नीले पहाड़ों पर इतनी उम्दा मौसीकी हर वक्त बजती रहती है कि आपका बुलावा साफ सुनाई नहीं दिया। क्या तुम नीले पहाड़ों से हो? हाँ, और शहजादी का निकाह कल शाही साहिर के बेटे से हो रहा है। क्या? बेचारी शहजादी, सालों पहले इस साहिर ने उस पर एक तिलिस्म नाजिल किया था ताकि वो उसके बेटे से निकाह कर ले। तुम मेरे बेटे से निकाह क्यों नहीं करोगी? वो दानिशमंद है, खूबसूरत है। इस दुनिया में उससे ज्यादा कोई तुम्हारे लायक नहीं है। पर मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। मोहब्बत क्या है? बस एक लफ्ज जो पूरी तरह बकवास है। जिस मोहब्बत की तुम बात करती हो उसे पाने की उम्मीद रखती हो क्या? मोहब्बत सब कुछ है, और अगर ये सच्ची है तो वो मुझे ढूंढ लेगी चाहे मैं कहीं भी रहूं। क्या तुम इसे साबित करने के लिए तैयार हो? हाँ। तो ठीक है, मैं इस सल्तनत पर एक तिलिस्म नाजिल करूंगा। वक्त 16 साल तक ठहर जाएगा। इस दौरान तुम्हें गहरे घने अंधेरे जंगल के बीचों बीच एक तिलिस्मी महल में रहोगी। एक शहजादी की तरह नहीं, पर एक पर्दानशीन खातून की तरह। तुम्हारे पास बस एक खादिम होगा। अगर सच्ची मोहब्बत जैसा कुछ है तो तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे पास आएगी उस तिलिस्मी महल में। वो थका और भूखा होगा, वो तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाएगा, पर फिर भी तुम्हारी सलामती के बारे में फिक्रमंद होगा और खाने पीने से इनकार करेगा। जिस पल उस तरह का कोई शख्स महल में आएगा वो तिलिस्म टूट जाएगा। मैं मुत्तफिक हूँ। और न सिर्फ ये, पर तुम उसे छोड़ दोगी जैसे ही तिलिस्म टूटेगा और वहाँ आओगी अपनी शाही बग्घी के लिए। अगर सचमुच वो तुम्हारी सच्ची मोहब्बत है, वो तुम्हारे ख्यालों में डूबा सो नहीं पाएगा और तुम उसे अगली सुबह अपने लिए जगा हुआ तैयार और इंतजार में पाओगी। मैं मुत्तफिक हूँ। और अगर 16 साल के आखिर में फिर भी तुम्हें तुम्हारी सच्ची मोहब्बत ना मिले तो तुम मेरे बेटे से निकाह करोगी। मैं करूँगी। तो फिर ठीक है, मैं तिलिस्म नाजिल करने की जानिब बढ़ूंगा। अब्बा, अगर उसे उसकी सच्ची मोहब्बत मिल गई तो क्या होगा? इसीलिए मैं तुम्हें उसके साथ भेज रहा हूँ। तुम इस बात की तकदीश करोगे कि इस सुई की नोक के साथ तुम उस सच्ची मोहब्बत को सुलाए रहोगे। बेचारी शहजादी ये नहीं जानती कि उसके साथ ये चाल चली गई है और कल 16 साल के बाद वो पहला दिन है। जैसा वादा किया गया था, शहजादी को साहिर के बेटे से निकाह करनी होगी। हे रहमदिल परिंदे, मेहरबानी करके मुझे उसके पास ले चलो। वो मेरा ही इंतजार कर रही है। मेहरबानी करो। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर कैसे उठाकर ले जाऊंगा और मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? ये एक तिलिस्मी तलवार है। इससे एक उड़ती हुई शाही बग्घी की तस्वीर बनाओ, फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा नीले पहाड़ों पर। शहजादे ने कहे मुताबिक किया। शुक्रिया हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें सबूत चाहिए होगा। ये लो, इस थैले में सच का राज है। जिस किसी पर तुम इसे छिड़कोगे उसे सच बोलना ही पड़ेगा। शाही बग्घी पर बैठे ऊंची पहाड़ियों और वादियों के ऊपर से जब शहजादे ने उन्हें देखा तो नीले पहाड़ ठीक उसके सामने थे। उकाब, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ इस वक्त शहजादी है। शहजादी, तुम ना नहीं कह सकती। तुम्हें मेरे बेटे से निकाह करना होगा। उसने 16 साल तक जायज तौर पर तुम्हारा इंतजार किया है। उसने यकीनन इंतजार किया, पर जायज तौर पर नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? जिस खादिम को तुमने महल में भेजा था और जो सुई तुमने मुझे चुभोई। कहानियां, झूठी कहानियां। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम मेरे सबूत हो। हाँ, वो खादिम असल में मेरा बेटा था, जिसने हर बार उसे सुला दिया जब वो उसे देखने के लिए गई।
शहजादे, यकीनन तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है और मैं एक नीच बूढ़ा साहिर हूँ जो अपने लिए पूरी सल्तनत चाहता था, और इसीलिए मैं चाहता था कि तुम मेरे बेटे से निकाह करो। मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। और तिलिस्म की कुवत से हम तुम्हें कैसे महरूम करें ताकि तुम फिर कभी कोई बुराई ना कर सको? बस मेरी लाठी ले लो। तो साहिर को कैद खाने में डाल दिया गया और शहजादे और शहजादी का निकाह बड़ी शानो शौकत से हुआ। आखिर में दोनों को अपनी सच्ची मोहब्बत मिल गई थी। मेरी अजीजा, मुझ में यकीन रखने के लिए शुक्रिया। अगर तुम्हारी तलवार ना होती तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाता। जब खादिम ने बताया कि तुम सोए हो तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तो इसीलिए मैंने एक सुराग तुम्हारे लिए छोड़ दिया। मुझे इल्म था कि तुम मुझ तक आने का रास्ता तलाश लोगे, और मेरा दिल बिल्कुल सही कहता था। सच्ची मोहब्बत ढूंढ ही लेती है, चाहे तुम कहीं भी रहो। और नीले पहाड़ों का शहजादा और शहजादी एक साथ रहे, सच्ची मोहब्बत में जिए और हमेशा राज़ी खुशी रहे।